it is a privileged moment. I am very privileged that I have received this award today and very very happy to be here. लास्ट ईयर भी हमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, मुझे और कार्टून मौसम को, और इस साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, द जोड़ी ऑफ द ईयर. सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच. This speech, the award is incomplete without Mohsin, without Naira's Karthik. But I'd like to congratulate him also right now. And I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल. आपकी जोड़ी को एंड आपके शो को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है. कुछ कहना चाहेंगे आप इस कैरेक्टर को? थैंक यू बोलना चाहूँगी. सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू. और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते हैं. हाल ही में आपका सॉन्ग भी आया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया और आपका इतना प्यार मिलना सॉन्ग में, क्या आने वाले दिनों में कुछ नया आप लोग चाहते हैं, कोई फिल्म देख पाएंगे? आपके सवाल हमेशा इतने अतरंगी क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताओ. फिल्म भी मतलब करना चाहिए ना, आपको अच्छा करते. बिल्कुल, आई थिंक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए और अगर हमें मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट. ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है, अटायर काफ़ी है. शूट के बाद डायरेक्टली कितना समय लगा आपको? 5 मिनट. 5 मिनट. ओके, थोड़ा कुछ बताइए, थोड़ा ब्यूटीफुल अटायर. So I am wearing a white anarkali. My friend Natasha has styled this look for me today, and the outfit is by Gia Babi Designs, and I love the outfit. I keep everything simple. I like to keep it simple because the outfit is heavy. It has a lot of work on it, so I have kept rest of the things simple, like the basic makeup, nude, like light lipstick, and no accessories. So except the earrings. So I like to keep it simple, and it's simple. I like it. सॉन्ग को लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला आपके फ्रेंड्स या कोई इंडस्ट्री की तरफ से, क्या किस तरह का रिस्पांस मिला है? The response was amazing. Everybody loved the song और हमने वो सॉन्ग एक दिन में शूट कर लिया था और बहुत जल्दी शूट हुआ. काफ़ी मज़ा आया, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस था, मतलब शो से बाहर कुछ करना. तो it's a hit and I'm very happy. We both are very happy. So thank you so much for loving Barish also. ये पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है. बस एक छोटा सा मुझे और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि मीडिया है सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हुआ है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है. किसी भी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अंदर और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था. देयर वर नो सैनिटाइजर्स, देयर वाज नो सैनिटाइजिंग. सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए इतने अच्छे काम के लिए, इतनी अच्छी महफिल जमी है अंदर, बट देयर इज़ नो प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन फॉलोड. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज की डेट में जब सरकार इतना परेशान है और सब जगह लॉकडाउन फिर से होने की बात हो रही है, आज के दिन में ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पे किसी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया. आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने सबने मास्क पहना हुआ है, बट इनसाइड देयर वाज नोबडी वेयरिंग अ मास्क. एंड मैं ये अपील करना चाहूँगा आज इस डायस पे खड़े होकर, मैं सबसे ही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, एवरीबॉडी whoever is listening to me, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पैंडमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड और थर्ड वेव आ रही है. प्लीज़ 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 ये ना सोचें कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है. प्लीज़ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए, एक दूसरे के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझें और प्लीज़ प्रोटोकॉल फॉलो करें, रूल्स, रेगुलेशंस, हाइजीन सब फॉलो करें. बिकॉज अगर जान है तो जहान है, और अगर जहान है तभी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं और तभी काम है, तभी सब कुछ है. सो प्लीज़ 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 फॉलो द प्रोटोकॉल. बहुत ही अच्छी बात कही जी. कि मास्क पहनना है. मैडम, अगर आप कुछ कह सकें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इतना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है, और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, एंड आई होप कि
अगली बार कोई ऐसे फंक्शंस हो तो वहाँ पर लोग प्लीज़ मास्क पहने, क्योंकि आपके वजह से शायद आपका परिवार स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहे, लेकिन आपकी वजह से किसी और को अगर इस चीज़ का भुगतान देना पड़े तो दैट्स नॉट राइट। प्लीज़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और मास्क पहने रहें, सैनिटाइज़र साथ में लेकर घूमें। मैम आपके शो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, नंबर 1 शो है, टीआरपी में भी नंबर 1 शो है, क्या कहना चाहिए, इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिलना क्या कहना है आपको? देखिए, हाँ प्लीज, नहीं, नो, अनुपमा स्पीक्स फर्स्ट। मैम बोलिए ना। हियर आई एम नॉट वनराज, अनुपमा विल स्पीक फर्स्ट। इट्स अमेजिंग कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और लोग अनुपमा के साथ इतना कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब हर कोई अनुपमा को अपने परिवार का हिस्सा मान के चल रहा है। उन्हें लगता है कि ये इस औरत को शायद हमने कहीं अपने घर में ही, अपने आस पड़ोस में ही देखा है। सो इट फील्स वेरी वेरी गुड, खासकर जब आप 7 साल बाद आप फिर से एक्टिंग के मैदान में उतरे हो, तो फील्स वेरी वेरी गुड। बट हम लोग नॉन स्टॉप, आई थिंक 7 जुलाई से हम लोग जो शूट कर रहे हैं पेंडेमिक में, मैं ख़ास यहाँ पर कहना चाहूँगी कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजन शाही, उन्होंने जिस तरह से अपने यूनिट का ख्याल रखा है, जिस तरह से हम सबका ख्याल रखा है, इसी वजह से हम शूट कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम घंटों घंटों शूट कर पाते हैं और आप तक ये शो पहुंच पाता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके शो, आपके किरदार को काफ़ी लोग नफरत कर रहे हैं? खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं वनराज शाह नहीं हूँ, मैं सुधांशु पांडे हूँ, बट मेरे किरदार को पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत दिल से नफरत की है। और वो नफरत जो है वो नफरत नहीं है, वो एक्चुअली उन लोगों का प्यार है। और अगर वो प्यार, वो नफरत वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं फील करेंगे तो अनुपमा के लिए उतना प्यार और सिंपैथी या सहानुभूति नहीं फील करेंगे। ये कैरेक्टर जो अनुपमा का कैरेक्टर है, जो वनराज का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली आइकॉनिक आज की डेट में इसलिए बन गया है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत समय बाद कुछ ऐसा आया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आया है या कंटेंट आया है जिसमें आप हमारी जो शाह परिवार, जो वनराज शाह का जो परिवार है, शाह परिवार, उसके हर एक मेंबर से कहीं ना कहीं हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट कर रहा है बहुत डीप लेवल पे। तो किसी फैमिली में एक वनराज शाह भी होगा, किसी फैमिली में एक अनुपमा भी होगी, किसी फैमिली में एक तोशु भी होगा, समर भी होगा, सो यस, तो बा होगी, एक सास भी होगी। तो कहीं ना कहीं हर मेंबर रिलेट कर पा रहा है और इतना डीप कनेक्ट इस शो के साथ और उसके किरदारों के साथ हो गया है कि आज हमें इतना प्यार मिल रहा है इस शो को। बस यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच, जो लोग ये शो देखते हैं, जो लोग हमें इतना प्यार देते हैं, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप लोग वाकई में यार, आप लोगों को हेड्स ऑफ है कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में भी, आप इतनी भीड़ भाड़ में भी आप अपने परिवारों को छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हैं और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको सैल्यूट। थैंक यू सो मच। तांबे अंकल भी आए हैं, वो बचपन से देखते आई जी, यहाँ पे और करवाओ अनुपमा। You are the reason why we are standing here. Come. Romi, sir. I am calling my producer and my director, please. Please come, sir. So this is the reason of Anupama. This is where it was born, and this is why it exists. Why we are standing here, and This is the reason for existence. That's our dynamic director, Mr. Romesh Kalra, and that's Mr. Rajan Shai. You all know. And our business head, Mr. Agarwal. आइए आइए